वेलकम बैक क्लास टेंथ। आज हम चैप्टर जो है आपकी डिस्कस करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स है। ठीक है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के बारे में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं बहुत बेसिक सा, जैसे हमने क्लास 7th में पढ़ा है, ठीक है, कि पैरामीटर क्या होता है या एरियाज क्या होता है। ठीक है, हमने क्लास 7th में, ठीक है, हमने ये चीज पढ़ा सर, आपके पास पैरामीटर की चीज होती है, पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर। कुछ भी आपके पास, जैसे मान लीजिए पैरामीटर एक स्क्वायर है, या मान लीजिए आपके पास ऑफ रेक्टेंगल है, या मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, तो इनकी पैरामीटर से क्या मुराद है। ठीक है, पैरामीटर से क्या मुराद। इसी तरह आपके पास सर्कल हो, इसके बाद आपके पास होता था एरिया होता था। ठीक है, एरिया से क्या मुराद, तो एरिया ऑफ गिवन फिगर्स है। ठीक है, कोई भी आपके पास फिगर है, सपोज मान लो मेरे पास एक डब्बा है, इसकी जो आउटर ये जो बाउंड्री है ये किस शेप में है, ये आपके पास रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का जो है एरिया क्या है, तो अंदर में आपके पास ये जितना कवर अप करते हैं यही एरिया हुआ, और जो बाउंड्री का टोटल लेंथ हुआ वो क्या हुआ, विच इज अ पैरामीटर है। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ अ सर्कल या आपके पास स्क्वायर रेक्टेंगल, ये हम जानते हैं क्या होता था। ठीक है, क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट। अब जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स ऑफ ए सर्कल एंड एरिया ऑफ ए सर्कुलर फिगर। ठीक है, सर्कुलर फिगर आपके पास बहुत सारे हैं, लाइफ डे टू डे लाइफ में आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कहां पे आपको मैक्सिमम टाइम सर्कुलर देखने को मिलता है। यस, सड़कों पे, राइट। ठीक है, क्यों, क्योंकि गाड़ियां जो होती हैं उनकी जो पहिए होती हैं, ठीक है, वो जो आउटर जो सरफेस है वो क्या है भाई, वो है सर्कुलर शेप, राइट। तो वो सर्कुलर शेप है, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसकी पैरामीटर क्या रहती है, इसकी एरिया क्या रहते हैं। ठीक है, सर्कुलर फिगर आपके पास आपकी जो चूड़ियां, जैसे लड़कियां चूड़ियां पहनती हैं वो, या कड़ा जो पहनते हैं, ठीक है, तो वो जो है ये सर्कुलर फिगर है। क्लियर है, और बहुत सारे सर्कुलर फिगर्स आपको देखने को मिलते हैं। मान ली केक है किसी के पास, ठीक है, बर्थडे मनाते होंगे लोग, तो केक का जो आउटर सरफेस है, जो एरिया है, वो आपके पास क्या हुआ, विच इज ऑल्सो अ सर्कल। ठीक है, तो बहुत सारे आपके पास सर्कल आपके पास, जैसे मान लीजिए वॉश बेसिन है, यहाँ पे हाथ मुंह धोते हैं। ठीक है, तो वो जो आपके पास वॉशर होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है सर, वो भी एक सर्कुलर होते हैं। ठीक है, सर्कुलर बहुत जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए आपके हाथ में जो घड़ी पहनते हैं हम लोग, तो वो जो आउटर सरफेस है, विच इज ऑल्सो अ सर्कुलर इन शेप। तो इनके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए पैरामीटर और सर्कल के पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एरियाज एंड पैरामीटर ऑफ अ सर्कुलर फिगर एक सेक्शन में, और उनको यूज करके हम स्पेशल पार्ट ऑफ अ सर्कल, आपके पास जैसे सेक्टर हुआ, सेगमेंट हुआ, उनके एरियाज को निकालने की कोशिश करेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ दी पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है, वहां से हम कुछ चीज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैरामीटर, जिसको सर्कल के केस में हम सरकमफ्रेंस कहता है, होता क्या है। ठीक है, तो आपके पास सरकमफ्रेंस है। ठीक है, ये भी बच्चों सब लोगों को पता है, कोई इश्यू नहीं है ज्यादा इश्यूज। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होगा सर, आपके पास जब भी कोई सर्कल होता है, ठीक है, मेरे पास एक बहुत बड़ा सर्कल है, इस सर्कल में एक सेंटर है विच इज डिनोटेड बाय 0, और और आपके पास ये जो फिक्स, क्या सर, फिक्स जो लाइन सेगमेंट है, जिसका लेंथ फिक्स है, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो आपके पास सरकमफ्रेंस क्या हुआ, जब भी आप यहां से ट्रैवल करेंगे टोटल बाउंड्री, ठीक है, यहां तक आने में आपको कितना आपने तय किया, ठीक है, ये जो बाउंड्री है उसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंसेस। ठीक है, सरकमफ्रेंस है। ठीक है, ये आपके पास है। क्लियर है, क्लियर, किसी को कोई डाउट। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको करेंगे क्या, आपके पास बहुत पहले मैथमेटिशियंस ने ये चीज ऑब्जर्व किया कि जब भी आप एक
सर्कल ले, ठीक है सर, सर्कल लो, कोई सा भी सर्कल बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, इतना बड़ा बनाया, इतना छोटा सा, इतना बहुत छोटा, या इससे भी छोटा बना दीजिए या बहुत बड़ा बना दीजिए, ठीक है। जब भी आप डायामीटर, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर, यानी रेशियो ऑफ circumference और diameter, जब भी ये रेशियो कैलकुलेट किया उन्होंने, ये एक फिक्स रेशियो आ रहा था, ठीक है, लगभग 3.14 कुछ के अराउंड आ रहा था, ठीक है, हर एक केसेस में। आप भी घर में जाके देख सकते हैं, एक सर्कल बनाइए, उसका सरकमफ्रेंस निकालें और डायामीटर निकालें, सरकमफ्रेंस ओवर डायामीटर आप देखें क्या होती है, तो 3.14 के करीब निकल जाएगा, ठीक है। तो इस फिक्स जो रेशियो है, इस फिक्स जो रेशियो है, उनको उन्होंने नाम दिया पाई। तो ओरिजिन ऑफ पाई की बात हुई यहां पे, ठीक है। तो पाई आया कहां से है, ठीक है। तो बात क्या हुई, बात छेड़ी है ओरिजिन ऑफ पाई, ठीक है। पाई आया कहां से सर, ओरिजिन ऑफ पाई, ठीक है। पाई कहां से आया, ठीक है, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो पाई कुछ नहीं, एक सर्कल की जो सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय उसके जो डायामीटर का जो रेशियो है, वो हमेशा 3.14 के करीब आते हैं, तो उसे हम पाई से डिनोट करते हैं। क्लियर है, यहां पे किसी को डाउट, ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ आपके पास क्या सर, हुआ है जो पाई है, पाई इज नथिंग बट, ये जो पाई है, पाई इज नथिंग बट इज इक्वल टू circumference of a circle divided by diameter of a circle। अब आपको पता है ये जो circumference of a circle क्या है, ठीक है। circumference of a circle निकालेंगे, diameter क्या होती है, diameter हुआ सर 2r, राइट। क्योंकि कोई भी सर्कल है 2 टाइम्स रेडियस करो तो आपके पास डायमीटर निकल जाता है, राइट। ये आपके पास सर्कल है, ये डायमीटर है, वो कोड, लॉन्गेस्ट कोड which passes through center of a circle is called a diameter, ठीक है। डायमीटर ये है, यानी लॉन्गेस्ट कोड है जो सेंटर से पास होता है, ठीक है, सेंटर से पास होता है, उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर और रेडियस में क्या है रिलेशन, डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस, तो c अपॉन डायमीटर 2r हुआ। दिस इंप्लाइज, यहां से आपके पास क्या हुआ सर, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू 2r, पाई इंटू 2r, तो ये हुआ सर 2 पाई r, ठीक है। जो आप जानते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट 2 पाई r, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस यानी पैरामीटर ऑफ अ सर्कल, पैरामीटर इज नथिंग बट बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है, ठीक है। अब आपको मालूम, ये जो कोई भी नंबर है, जैसे पाई नंबर आया, राइट, रेशियो नंबर होता है, ठीक है, 3.14 है, ये जो नंबर है ये क्या है, इर्रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। पाई की जो वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो आर्यभट्टा ने अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू दी 3.14 के करीब, ठीक है, लगभग ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.1416 आई थिंक, ठीक है। तो ये आपके पास पाई है, राइट। तो पाई क्या हुआ सर, पाई इज इर्रेशनल, क्यों, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है ना 3.1416 कुछ करके बहुत सारे वैल्यू निकल जाती है, 1415 आएगा, ठीक है। तो ऐसे निकल जाएंगे, मिलियन वैल्यूज इस पॉइंट के बाद आते हैं, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, और 9th क्लास में आप जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो ये इर्रेशनल नंबर है, क्लियर है, क्लियर है, ये सारा चीज है। अब आपके पास ध्यान से देखिएगा, कभी कभी हम ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, पाई को आप यूज करें 22/7, अब 22/7, ये तो 22/7, ये क्या है, दिस इज रैशनल की फॉर्म में है, तो ये रैशनल, ये इर्रेशनल कैसे हो सकता है, तो असल में ये इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 22/7 है। जब आप 22/7 निकालेंगे, चूंकि रैशनल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग 3.14 कुछ आएगा, लेकिन रिपीट करेंगे डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद डेसिमल ये रिपीट करेंगे, क्योंकि सर दिस इज अ रैशनल नंबर। तो पाई इज इर्रेशनल, 22/7 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, क्लियर है। तो सर्कल की जो एरिया है वो पाई r स्क्वायर है, ठीक है।
और सरकमफ्रेंस क्या हुआ 2 पाई आर, तो साइड में लिख लेते हैं इसको भी आप याद रखेंगे। सरकमफ्रेंस हुआ 2 पाई आर, ठीक है सर, और जो एरिया हुआ, एरिया इज नथिंग बट पाई आर का स्क्वायर है, ठीक है। ये दो चीज आपके पास है। अब इन दोनों चीज पे हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये जो आर, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया पाई आर स्क्वायर कहां से आपको मालूम, ठीक है, जब आपने ये एक्टिविटी करा होगा अपने स्कूल्स में, ठीक है, तो एक सर्कल है सर, सर्कल बना, ठीक है। इस सर्कल को ना आप छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड कर दीजिएगा, बहुत छोटे छोटे छोटे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, बहुत छोटे सेक्टर्स में डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, बराबर, ठीक है, लेकिन बराबर होनी चाहिए सारे सेक्टर, और इनको काट दीजिए, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में काट दीजिए। काटने के बाद आपके पास आप इनको जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ ऐसे दीजिएगा, ठीक है, जब आप मान लीजिए एक सेक्टर ऐसा है, ठीक है, तो दूसरे सेक्टर जो है इस टाइप, तो आपके पास बुक में है तो इस टाइप को कुछ निकल जाएगा, ठीक है, अगर दिख रहा हो तो, ठीक है, इस टाइप को कुछ निकल जाएगा। तो ये चूंकि ये आपके पास आएगा रेक्टेंगल की करीब, ठीक है, यही चीज जब आप जोड़ेंगे, बहुत छोटे पीसेस करेंगे, तो ये रेक्टेंगल के शेप बनेगा। और रेक्टेंगल के एरिया आपको मालूम, रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब आपको मालूम इसका लेंथ क्या है सर, कंप्लीट जो है पैरामीटर है 2 पाई आर, तो लेंथ क्या हुआ, हाफ ऑफ 2 पाई आर, क्योंकि आपने काट के कुछ ऊपर है कुछ नीचे कर दिया, तो इसका जो एरिया रहा, इस फिगर का जो एरिया रहा, एरिया इज नथिंग बट हाफ ऑफ 2 पाई आर इंटू ब्रेथ क्या रहा, ये क्या है सर, दिस इज अ रेडियस विच इज ऑल्सो आर, तो ये पाई कैंसिल, ये टू ये टू कैंसिल हो गया, विच इज पाई आर का स्क्वायर है, तो एरिया यहां से निकल जाते हैं। आप देख लीजिएगा, खुद से काट के ये बना लीजिए तो आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 है, ठीक है, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, बहुत कम क्वेश्चन है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या रहा सर 12.1 में, जैसे मान लो मेरे पास है एक छोटा सा क्वेश्चन है 12.1, ये क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन 12.1, unless stated otherwise use pi is equal to 22/7। पहला क्वेश्चन, the radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively, find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles। आपके पास दो सर्कल दे रखे हैं, ठीक है, तो एक सर्कल को सर मान ली ये है, ठीक है, जिसका जो रेडियस है वो है 19 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक आपके पास सर्कल है छोटा सा जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर, क्लियर है, ये हुआ 9 सेंटीमीटर, ये हुआ 19 सेंटीमीटर। अब आपको उस सर्कल का रेडियस निकालना है, और एक सर्कल आपके पास है, याद रखें, उस सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों के सरकमफ्रेंस के बराबर हो, ठीक है। इसका मतलब ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, ठीक है, इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस को जब आप प्लस करेंगे तो इसके जो सरकमफ्रेंस उसके बराबर आनी चाहिए। अब आप मान लीजिए ये जो गिवन सर्कल के रेडियस जो आप निकालने जा रहे हैं उसके रेडियस r है, तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगा सर 2 पाई r, क्लियर है। तो आपको मालूम ये इसका रेडियस 19 है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई इंटू 2 पाई r होती है 19, और इसका क्या होगा सर 2 पाई इंटू 9, ठीक है। इन दोनों सरकमफ्रेंस को प्लस करेंगे तभी ये आएगा, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तभी इसके बराबर निकल जाएगा, ठीक है। 219 कितना हुआ, दिस इज 38, राइट, 218 इज 38 पाई प्लस 18 पाई इज इक्वल टू 2 पाई r, क्लियर है, यहां से क्लियर है, ठीक है। तो 38 18 जब आप प्लस करेंगे 8 16 4 5 56 पाई इज इक्वल टू 2 पाई r, पाई कैंसिल, तो यहां से निकल गया सर क्या सर 2r इज इक्वल टू 56, और r इज नथिंग बट 56 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 4 2 8 16 2 8 16, r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, दैट्स इट। तो जो गिवन सर्कल है इसका जो सरकमफ्रेंस है
इन दोनों की सर्कमफ्रेंस को प्लस करने के बाद आया तो ये जो रेडियस आपके पास निकल गया, क्या निकल गया? 28 सेंटीमीटर। क्लियर? क्लियर है? आई होप इसको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप 12.2 के और भी क्वेश्चन है दूसरा, ये आराम से कर ले, सेम है। इसमें आपको वो सर्कल दे रखे हैं, 2 सर्कल है ऐसे। अब आपको पूछ रहा हूं वो सर्कल के रेडियस निकालो जिसका जो एरिया है, इन दोनों के एरिया को प्लस करने के बाद आते तो सेम फॉर्मेट में आप देख लीजिएगा, अपने से कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दे रखे हैं, ये आपके पास आर्चरी जो बोर्ड नहीं होता, ठीक है, जब आप आर्चरी के जो मैच होता है उसमें ये बोर्ड लगा रहता है, ठीक है। तो सबसे जो छोटा पॉइंट है वो जिसे हम गोल्ड कहते हैं, जिस पे आप मारेंगे तो आपको 0 पॉइंट आएगा। उसके बाद ब्लू है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, ऐसे कुछ दे रखे हैं, ठीक है। हर एक में आप देखिए इनको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। क्यों? क्योंकि हर एक का सेंटर सेम है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। इसमें कुछ आपके पास रिलेशन दे रखे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है सर। मेरे पास है कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ऐसा कुछ है, जैसे मेरे पास ये गोल्ड है, इसके बाद ये रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, दिस इज व्हाइट, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्यों से? क्योंकि हर एक का सेंटर कॉमन है। ये गोल्ड है, दिस इज अ गोल्ड है, एंड दिस इज रेड, ब्लू, ब्लैक, और दिस इज व्हाइट। अब आपके पास रिलेशन ये दे रखा है कि इसका जो है आपको रेडियस दे रखा है, ठीक है, रेडियस दे रखा है क्या? द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंट, हाँ डायमीटर दे रखा है, ठीक है। तो गोल्ड रीजन का डायमीटर दे रखा है सर, तो मैं DG लिखूं, डायमीटर ऑफ ए गोल्ड रीजन क्या है सर? 21 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ a gold region is nothing but 21/2 which is 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो गोल्ड का जो रीजन है इसका रेडियस क्या निकल गया? 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसके बाद क्या रहा? एंड ईच ऑफ अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द एरियाज ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, ठीक है। तो हमें हर एक का एरिया निकालनी है। गोल्ड का निकालेंगे पहले, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे गोल्ड का? बहुत सिंपल साहब सर, RG, ये रेडियस आ गया, एरिया आपको मालूम है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूं एरिया ऑफ गोल्ड, AG लिखूं एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या है सर? पाई R का स्क्वायर, ठीक है। पाई है आपके पास 22/7, रेडियस है आपके पास 10.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ गोल्ड निकल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद दे रखें कि हर एक जो रीजन है वो जो है, ये जो विड्थ है 10.5 सेंटीमीटर आ गया है। क्लियर है? तो ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5 है, ठीक है। अब मेरे को इसका रेडियस चाहिए, मान लीजिए व्हाइट का रेडियस चाहिए, तो रेडियस तो ये कंप्लीट है, ठीक है। अब ये क्या है? दिस इज 10.5, ये 10.5 है, सॉरी दिस इज 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, ये सारा निकल जाएगा। ये 10.5 है, ये 10.5 है, ये आपके पास रट के निकल जाएगा। सबों का जब आप पहले रेडियस निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद एरिया निकाल लीजिएगा, ठीक है। कोशिश करें, आई होप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ ए डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। एक कार है जिसकी जो व्हील की जो डायमीटर है, ठीक है, वो है 80 सेंटीमीटर ईच। मान लीजिए 4 टायर है, ठीक है, एक कार है, 4 टायर है, 4 टायर होती है, हर एक का टायर सारे सेम होते हैं, राइट, एक बड़ा एक छोटा नहीं होता, ठीक है, बैलेंस नहीं रहेगा, राइट। तो हर एक टायर का जो डायमीटर है 80 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हुआ? राइट, 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डस ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हाइल द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बतानी है 10 मिनट में 10 मिनट गाड़ी चल रही है, उस 10 मिनट में ये जो हर एक टायर है कितना कंप्लीट रिवॉल्व करेंगे, कितना कंप्लीट घूमेंगे, ठीक है। अब स्पीड का जो कार का जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप ट्राई करेंगे, आई होप, ठीक है। तो रेडियस निकाल लीजिएगा। जब कंप्लीट रिवॉल्व करेंगे तो क्या होगा? कंप्लीट रिवॉल्व यानी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस के लिए क्या चाहिए? 2 पाई आर, ठीक है सर। रेडियस क्या है? 2 पाई इंटू रेडियस है 40, ये हुआ 80 पाई, राइट।
80 पाई आपके पास एक, हर एक टायर 80 पाई एक रिवॉल्व करेंगे एक बार, ठीक है। अब आपको देखना है कि 10 मिनट में कितनी बार रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए, ठीक है। क्या निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस कितना तय करेगा, ठीक है। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आपके पास दे रखी है, टाइम भी आपके पास दे रखी है। स्पीड को पहले निकालेंगे जैसे भी, फिर टाइम को निकालें, फिर यहां से डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद आप यहां से कंप्लीट टोटल रिवॉल्व 10 मिनट में कैसे करते हैं। मान लीजिए, लेट एज्यूम कर दीजिएगा, लेट एन बी दी टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो 10 मिनट में इतना घुमा है, तो एक बार में इतना रिवॉल्व करता था। 10 मिनट्स में कितना करेंगे? n टाइम्स n इंटू 80 पाई, ये हुआ कंप्लीट रिवॉल्यूशन 10 मिनट में। इतना हमने 10 मिनट में लिखा, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, ये जो है टोटल डिस्टेंस के बराबर, वो जो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड आपके पास दे रखे हैं, टाइम आपके पास दे रखे हैं, यहां से आप निकालने की कोशिश करेंगे। आई होप ये भी निकल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरियाज ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। इंटरेस्टिंग यहां से है। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। अब आपको क्या क्या चीज पता है? आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। इसी की मदद से हम एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।